कल पढ़ाए थे विजुअलाइजिंग सॉलिड्स में, आप लोग को कुछ डायग्राम दिए थे और उस डायग्राम में आपको 2D और 3D के बारे में बताया गया था ना। हाँ, तो आज कुछ इसके आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, चलिए कुछ कल किसी मतलब वर्कशीट 1 निकालिए, उसमें से कुछ डाउट है तो पूछिए। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर। उससे पहले आप जी पिरामिड और प्रिज्म समझ में आया था? पिरामिड किसे कहते हैं? खड़ी हो जाओ अनुष्का, आप जानवी, व्हाट इज पिरामिड? जानवी खड़ी हो जाओ। पिरामिड किसे कहते हैं? नहीं मालूम? तुम लक्ष्मी, व्हाट इज पिरामिड? लिखवाए नहीं थे, समझाए थे बस। पिरामिड क्या होता है? वो तो सारे 3D फिगर में साइड्स, फेस और एज होंगे। फिर जब नहीं मालूम था तो फिर बीच में क्यों बोल रही हो? इधर से कोई, तुम पीछे अनु, खड़े हो जाओ। व्हाट इज पिरामिड? एक ट्रायंगल, नीचे नीचे का सरफेस ट्रायंगल होता है सब। अगर स्क्वायर होगा तो एक ही पॉइंट पे जाता है। हाँ, तो वो तो ठीक है। स्क्वायर होगा तो नहीं होगा, पेंटागन होगा तो। चलिए बैठ जाइए, खड़े जाओ। व्हाट इज प्रिज्म? खड़े रहो तुम लोग। प्रिज्म का जो ऑल पार्ट होता है वो एक प्लेन फिगर से मिलकर बनता है। ऑल पार्ट्स प्लेन फिगर से मिलकर बनता है कि प्रिज्म बनता है प्लेन फिगर से मिलकर, है ना? चलो बैठ जाइए सभी लोग, सबको बताते हैं, बैठ जाओ। तुम लोग को याद ही नहीं? देखो शुभम बताएगा, बताओ शुभम, पिरामिड किसे कहते हैं? नहीं पता है? बैठ जाइए। सबसे पहले 2D फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन फिगर कहते हैं, है ना जी? जिसको हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करते हैं एक प्लेन पे, है ना? वो 2D फिगर होता है। और 3D फिगर क्या होता है? जिसमें क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है, ठीक है ना? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों। और वो सॉलिड की तरह दिखता है। एक्चुअली वो सॉलिड सा है भी। यानी अगर हम बात करें, कोई बक्सा लेते हैं, ये सिलेंडर ले लिए, ये मार्कर ले लिए, या हम खुद हो गए, हम क्या है? एक 3D ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है? 3D ऑब्जेक्ट। हमारे में लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। हाइट जस्ट ये हो गया, लेंथ हमारी हो गई लंबाई, और हाइट फैट समझ लो, चौड़ाई या ब्रेथ जो भी है। अगर हम किसी भी चीज की बात करें, चाहे मोबाइल हो गया या बोर्ड हो गया, बोर्ड में लेंथ और ब्रेथ है ना, लेकिन इसमें कुछ थिकनेस दिख रहा है नहीं ना, एकदम पतला है तो उसका कुछ। लेकिन अगर एक ही ईंट उठाएंगे, इसमें से ईंट उठा के लेंगे, तो ईंट में क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, होगा कि नहीं होगा? 3 डायमेंशन होगा। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? 3D फिगर कहेंगे या 3D ऑब्जेक्ट कहेंगे। और 3D जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है जी? सॉलिड्स होता है। 3 डायमेंशनल समझ में आ गया? अब बात करते हैं 2D में। आप लोग को बताया गया था कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, एक्स्ट्रा रोम्बस, पैरेललोग्राम वगैरह वगैरह कुछ करके। और 3D में आपको बताया गया था क्यूब। 3D में 2, एक प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म में क्या होता है? उसका बेस जो होता है ना, बेस हो गया, टॉप हो गया, सब के सब क्या होते हैं? एक पॉलीगॉन होते हैं। पॉलीगॉन का मतलब कि एक प्लेन फिगर होते हैं। आई बात समझ में? यानी यह भी क्या एक प्लेन फिगर है। इसका हर एक फेस अगर उठाएंगे तो एक प्लेन फिगर होगा। वो पीछे बॉक्स है, बॉक्स को उठा के, छोटा सा जो बॉक्स दिख रहा है, दो, ये जो शेप आपको दिख रहा है, ये किस शेप का दिख रहा है? क्यूबॉइड शेप इसको कहेंगे। इसमें क्या लेंथ है, ये वाला ब्रेथ है जो छोटा है, और ये क्या हाइट है। तो इसको 3 डायमेंशनल फिगर कहेंगे, यानी इसको कहेंगे क्यूबॉइड। क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे। अगर वही इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होता तो उसको हम लोग क्यूब कहते हैं। क्लियर? ये हो गया। तो ये 3D फिगर का पहला जो टॉपिक है। और ये क्यूब और क्यूबॉइड भी क्या है? एक तरह का प्रिज्म का एग्जाम्पल है। क्यूब जो हम लोग डाइस मूव करते हैं या लूडो छक्का में देखते हैं, वो भी एक क्यूब है। वो क्या होता है? एक प्रिज्म का उदाहरण होता है। ठीक है? क्या कोई दिक्कत हो रहा है उधर? बार बार हो जा रहा है? अब दूसरी बात करते हैं पिरामिड के बारे में। पिरामिड में क्या होता है कि उसका बेस एक पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है जी? पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक क्लोज फिगर होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। और एक क्लोज फिगर बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कितना साइड्स चाहिए? 3 चाहिए। यानी 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। अब ये ट्रायंगल से ना बनेगा क्या? पिरामिड हो गया। या एक स्क्वायर ले लेते हैं,
ये भी एक पिरामिड है। इसका क्या होता है, एक बेस पॉलीगॉन, बेस नहीं, अगर हम ऐसे इसको लिटा देते हैं ऐसे कुछ करके, तो क्या यह एक पिरामिड नहीं है? तो भी पिरामिड है। तो बेस का मतलब कि अब ये नहीं कि साइड में है तो वो बेस नहीं होगा, उसका एक फेस जो होता है वो पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन तो सारे के सारे फेस होते हैं, लेकिन नीचे स्क्वायर होगा तो स्क्वायरल पिरामिड, नीचे बेस होगा, पेंटागोन होगा तो पेंटागोनल पिरामिड, ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगुलर पिरामिड। तो अभी क्या स्क्वायरल पिरामिड है और ये कौन सा पिरामिड है? ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है ना। ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। अब इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो एक चीज दिख रही है, नीचे ट्रायंगल आपको दिख रहा है, लेकिन उसके बाद ऊपर टॉप में क्या दिख रहा है? इन सबका क्या है? कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है। इन सारे साइड्स का जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ये है, तो ट्रायंगल में कितने साइड्स है? 1 2 एंड 3 साइड्स है, और इन तीनों साइड्स का एक कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये इसमें पिरामिड की यही पहचान होती है कि सारे जो पॉलीगॉन, बेस पॉलीगॉन जो होता है उसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, उसको हम लोग पिरामिड कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक्सरसाइज में आप लोगों में कुछ दिया गया है 3D विजुअलाइजिंग सॉलिड्स में। पहला क्वेश्चन देख रहा है, क्या रहा क्वेश्चन? कंसीडर दिस पिरामिड ABCD एंड बेस इज अ स्क्वायर BDE, फाइंड आउट द हाउ मेनी मोर फेसेस डज इट हैव, व्हाट इज द शेप ऑफ द अदर फेसेस। चलिए देखिएगा, एक स्क्वायरल पिरामिड दिया गया, यानी स्क्वायरल पिरामिड यानी बेस क्या होगा इसका? एक स्क्वायर होगा, बना दिए, और इसका टॉप क्या कर दिए? एक सबका एक कॉमन वर्टेक्स ड्रॉ कर दिए, हो गया ना। ये क्या हो जाएगा जी? एक स्क्वायरल पिरामिड हो गया। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, बेस क्या है? बेस, अगर यहाँ पे बेस क्या है जी? स्क्वायर है ना। स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। तो जब 4 साइड्स है तो इसमें टोटल अगर आपसे पूछा जाएगा कितने फेस हो गया, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो करना कुछ नहीं है, बस 4 में +1 कर दीजिए। क्या करेंगे? 4 में +1 कर दीजिए। तो फेसेस कितने हो जाएंगे? फेस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स +1। तो 4 साइड्स है ना, तो क्या कर देंगे? 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 फेस। कैसे? देखिए, नीचे एक फेस हो गया, होगा ना, बगल क्लास में बैठो, नीचे एक फेस हुआ, ये एक फेस हो गया साइड से, हो गया ना। फिर इधर से ये एक फेस हो गया, ये नीचे वाला फर्स्ट फेस हो गया, ये वाला नीचे वाला तराजू वाला, ठीक है ना। और साइड से ये एक फेस हो गया, ये तीसरा फेस है ना, है कि नहीं है? थर्ड फेस हो गया। ये वाला जो फेस है हम 4th फेस देखते हैं, ये कौन सा फेस हो जाएगा? 4th फेस हो गया, हुआ ना। और ये जो लास्ट वाला जो फेस दिख रहा, यहाँ से ऐसे करके, ये 5th फेस है। हाँ ठीक है, ठीक जा रहे हैं। ये 5वां फेस हो गया, ठीक है ना। टोटल कितने फेस हो गए इसमें? 5 फेस। तो करना कुछ नहीं, अगर हम ट्रायंगुलर पिरामिड को देखेंगे, अगर ट्रायंगुलर पिरामिड में देखिए, अगर ये ट्रायंगुलर पिरामिड, नीचे का एक फेस हो गया 1, ये 2, पीछे वाला 3 और इधर वाला साइड वाला 4। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं ट्रायंगल में? 3 होते हैं ना, और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ फेस एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स दोनों बराबर होते हैं, किसमें? पिरामिड में। इन पिरामिड, पिरामिड में नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ फेस दोनों सेम होते हैं, मतलब बराबर लेंथ में नहीं, एरिया में नहीं, बल्कि किस में? संख्या में, सिर्फ नंबर्स में। यानी संख्या में क्या होते हैं? इसमें अगर 4 फेस है तो 4 क्या होंगे? वर्टेक्स होंगे। देखिए तो 1 2 3 एंड एक कॉमन 4। फेस भी कितने थे इसमें? 4 थे। इसमें कितने फेस थे? 5 ना। तो 1 2 3 4 वर्टेक्स और एक 5। अब 2 केस आ जाता है, यहाँ पे हमारा क्या निकल गया? F निकल गया, और क्या निकला? E, यानी एज निकल गया। एज मतलब E4 होता है, एज, और इसको साइड्स, दोनों चीज एक ही होता है, उसको इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एज कितना हो जा रहा है? तो देखिएगा 1 2 3 4 हो रहा है, नीचे बेस 4 गो हो रहा है और साइड में 4 गो, टोटल कितना हो जा रहा है? 4 + 4 8 हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये कौन से? स्क्वायरल पिरामिड का, स्क्वायरल पिरामिड का। लेकिन अगर वही ट्रायंगुलर पिरामिड होगा तब, तो उसके लिए कितना हो जाएगा? नीचे का 1 2 3 साइड्स 4 5 एंड 6, यानी कितना हो जा रहा है? नंबर ऑफ एज कितना हो रहा है जी? 3 + 3 यानी 6। यानी देख रहे हैं कि जितना बेस है उतना ही क्या हो रहा है? उसका डबल कर दिया जा रहा है। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जा रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स इन पिरामिड इक्वल टू क्या हो रहा है?
इसके लिए जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, n+1 आया फेस के लिए, आया कि नहीं आया, और एज के लिए क्या आ रहा है 2 × n यानी 2n। जितना नंबर ऑफ साइड्स है उसमें क्या करेंगे, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा एज। अब तीसरा चीज और आ रहा है कि ये नंबर ऑफ एज निकला, वर्टेक्स के लिए कितना हो जाएगा, तो वर्टेक्स क्या है, नंबर ऑफ फेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या है, दोनों बराबर है ना, नंबर ऑफ फेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है पिरामिड में। इट्स ओनली फॉर, इट्स नहीं, दिस ओनली फॉर पिरामिड, सिर्फ पिरामिड के लिए, सबके लिए नहीं होता है, समझ में आया। अब थोड़ा सा कुछ करेक्शन करते हैं। एक यूलर्स फार्मूला आता है जो क्लास 8 में भी आपको जानने को मिलेगा, उसमें क्या होता है f + b - e = 2 होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं f + b = e + 2 होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन तीनों में से, तीन चीज अननोन है ना, इन तीनों में से अगर आपको कोई भी दो मालूम है तो आप चौथा चीज निकाल सकते हो। f मतलब होता है फेस, b फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कोना, और e फॉर एज होता है। तो अगर हम बात करें एक स्पाइरल पिरामिड के बारे में, इसमें फेस कितना हुआ जी 5 ना, वर्टेक्स कितना हुआ 5, एज कितना हुआ 10 हो रहा था ना, तो करके देखिए f + b - e = 2, 8 था ना, सॉरी एज कितना था 8 था ना, तो f + b - e = 2 करके देखिए यार, मतलब LHS में पुट करके देखते हैं, अगर 2 आ जाएगा तो करेक्शन सही है हमारा। तो f का वैल्यू कितना 5, b का वैल्यू 5 - 8 यानी क्या आ रहा है 10 - 8 यानी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, सही है। अब अगर हम बात करें कि अगर एक पेंटागोनल पिरामिड लेते हैं, कौन सा पिरामिड लेते हैं, पेंटागोनल पिरामिड, यानी नीचे बेस क्या होता है, बेस जो है हम 5 साइड्स ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका एक कॉमन वर्टेक्स ड्रॉ कर लेते हैं सबका, ये पिरामिड है ना, कौन सा पिरामिड है, पेंटागोनल पिरामिड है। तो इसमें फेस कितने होंगे अनुष्का, फेस कितना होगा n+1, तो नीचे का बेस कितना है 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 होगा ना, अरे 5 + 1 6, और एज कितना होगा, तो एज के लिए क्या बोला गया कि 2 × n कर दीजिए, तो नीचे इसका बेस वाला देखना, बस क्या कर, n क्या है, तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉट बेस, साइड्स ऑफ द बेस, यानी वो क्या है, मतलब बेस का जो साइड्स है उसकी संख्या है कौन n, तो बेस क्या है पेंटागन है ना, तो पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, तो ये नंबर ऑफ एज निकालने के लिए नंबर ऑफ साइड्स इन पिरामिड निकालेंगे, 2 × n करेंगे तो 2 × 5 यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमें दो ही चीज मालूम है, तीसरा चीज हमको भी नहीं मालूम है, यानी वर्टेक्स कितना होता है नहीं मालूम है। हम जानते हैं कि इसका वर्टेक्स कितना, ये 5 होगा, ये 6 होगा, जानते हैं ना, लेकिन कैलकुलेशन करते हैं इसके अनुसार, ये फॉर्मूला के अनुसार। फॉर्मूला क्या था, f + b - e = 2, f का वैल्यू कितना 6, भी नहीं मालूम है निकालना है, e का वैल्यू कितना आया -10 कर दिए = 2, 6 इस सबको उधर करते हैं तो v = क्या हो जाएगा 2, ये -10 उधर जाएगा तो +10, ये 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, साइन चेंज होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 12 - 6 कितना आ रहा है, वर्टेक्स 6 आ गया। वैसे भी देखिए तो ये 5 और ये ऊपर वाला 6, यानी यूलर्स फार्मूला को सैटिस्फाइड कर रहा है ना। तो ये जो पॉइंट आपको क्लास 8 में पढ़ना है, लेकिन समझ में आ गया मे भी, कोई दिक्कत इसमें, तो जो आपके लायक है उसको नोट कीजिए, बाकी छोड़िए। ये सिर्फ किसके लिए था, ये सब फॉर्मूला पिरामिड के लिए था, किसके लिए था, पिरामिड के लिए था। इसका थोड़ा समरी कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं ताकि अरेंजमेंट भी सही होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ फेस इक्वल टू क्या होगा n+1, क्या होगा जी n+1, एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। नंबर ऑफ फेस नहीं, नंबर ऑफ वर्टेक्स किसमें, पिरामिड के लिए, फॉर, चल लिखा ही है फॉर, ओनली फॉर पिरामिड, वर्टेक्स हो जाएगा ये भी n+1। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ फेस इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा वर्टेक्स होगा ना। ये तीसरा पॉइंट निकल गया। अब तीसरा चीज क्या बच रहा है, एज ही ना बच रहा है, तो नंबर ऑफ एज यानी साइड्स, यानी ब्रैकेट में लिख देते हैं साइड ताकि यह समझ में आ जाएगा, साइड्स इक्वल टू होगा 2 × n, ये एक लास्ट, और यहाँ पे आ जाता है वेयर
n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस पॉलीगॉन। बेस जो भी पॉलीगॉन है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, जो भी है, ठीक है, समझ में आ गया? इतना में सारा चीज आप लोग का क्लियर हो गया, ठीक है ना? किताब दीजिए तो। स्टैटिस्टिक्स सबका बन गया ना जी? उसमें भी कुछ डाउट्स है तो नंबर ऑफ आपसे वर्टेक्स या कुछ भी पूछेगा तो बता देंगे, है ना जी? अब थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में थोड़ा कथा कहानी देख लेते हैं, ठीक है ना? प्रिज्म में क्या होता है कि सारे फेस उसमें एक पॉलीगॉन होते हैं, ठीक है ना? मतलब रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इधर भी रेक्टेंगल्स, बाकी टॉप और बेस क्या होगा, एक पॉलीगॉन होगा। जैसे हम बात करें एक ये टॉप और बेस, इन टॉप हम ले लेते हैं एक ऐसा ट्रायंगल और बेस भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो शेप बना है ना, ये भी क्या है, एक तरह का प्रिज्म है। ये क्या है जी? प्रिज्म है। ये जेडम जो भी है, ये भी एक तरह का प्रिज्म ही होता है। प्रिज्म में क्या होता है, टॉप और बेस एक पॉलीगॉन होता है और बाकी के जो साइड्स होते हैं वह एक रेक्टेंगल होता है। तो ये वाला साइड्स देखिए, ये रेक्टेंगल है ना, और ये वाला साइड्स ये भी एक रेक्टेंगल है, और जो नीचे की तरफ है ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। अरे फिल्मों वाला ताबूत समझ लो, इजिप्ट वो पिरामिड होता है भाई, ठीक है ना? ये प्रिज्म है, ठीक है ना? अगर हम वही स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ करके, तो इसको अगर हम बनाते ऐसे, तो कुछ ऐसा फोटो बनता ना, जो एक क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है, वर्टिकल क्यूबॉइड की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड एक्चुअली कुछ है नहीं बल्कि वो स्क्वायरल पिरामिड है। क्या है जी? स्क्वायरल पिरामिड कौन है, सॉरी प्रिज्म है। यानी इसका टॉप और बेस क्या है, एक स्क्वायर है, या रेक्टेंगल भी हो सकता है ना। तो ये प्रिज्म भी क्या होता है, एक क्यूब और क्यूबॉइड भी क्या एक तरह का प्रिज्म है। क्लियर? तो इसमें आप लोग एक्सरसाइज बनाइए, और कुछ बताने वाला है नहीं, केस कर देते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में भी खत्म हो जाएगा, चैप्टर नहीं बल्कि आपका किताब ही खत्म होगा। चल रहे हैं दीजिए, हाँ आप लोग चले जाइएगा, अमन रुकेगा थोड़ा सा। चलो अमन आओ इधर जल्दी।